अच्छा जी, हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एंड आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो फॉर्मेटिंग डाटा है। ठीक है, फॉर्मेटिंग डाटा। मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। फॉर्मेटिंग डाटा से हम एक अच्छी शक्ल दे सकते हैं अपने प्रेजेंटेशंस को एक्सेल में। ठीक हो गया। तो हम पढ़ते हैं कि कैसे हम अपने सेल को बॉर्डर्स लगा सकते हैं। अगर हम सेल को बॉर्डर्स लगाएंगे तो हमारा जो टास्क है जो कि हमें दिया होगा या हम कोई वर्किंग कर रहे होंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमने सेल को बॉर्डर कैसे लगाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं इस मंडे को ना बॉर्डर लगा दूं, तो मैं इधर होम टैब में जाऊंगा। होम टैब में ये जो फॉन्ट वाला है सेल, ठीक है, इसमें मैं देखूंगा यहाँ पे अगर मैं एरो रखूं तो ये देखें ये बॉर्डर कह रहा है कि अप्लाई बॉर्डर्स टू द करंटली सिलेक्टेड सेल्स। ठीक हो गया, मैं अप्लाई करता हूँ। अब मैंने बॉटम लगाना है बॉर्डर, टॉप लगाना है, लेफ्ट लगाना है, राइट लगाना है। इस पे हमने सेलेक्ट कर लेना है। अगर नो बॉर्डर, अगर बॉर्डर लगाया हुआ है तो नो बॉर्डर कर देंगे। अब मैं ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें ये इस पे बॉर्डर लग चुका है इर्द। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ वेडनेसडे को मैं सिर्फ नीचे बॉटम बॉर्डर लगा दूंगा तो मैं ओके करूँ तो ये देखें इसको बॉटम बॉर्डर लग गया। अगर मैं इन सारों पे ये देखें ये सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स क्लिक करता हूँ तो ये देखें सारों पे ऑल बॉर्डर्स आ गए। इस पे भी मैं अब ऑल कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें तो ये एक अच्छी सी शक्ल आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं आगे आपको सिखाता हूँ कि ये तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे होम टैब में फॉन्ट वाले सेल में यहाँ पे ये देखें अप्लाई बॉर्डर्स वाला ऑप्शन होगा तो हम बॉटम कौन सा जोन सा आपने लगाना है आप बॉटम लगा सकते हो। ये थिक आउटसाइड बॉर्डर सारे ऑप्शन है, थिक बॉटम बॉर्डर्स सारे। ठीक है, थिक आउटसाइड बॉर्डर अगर मैं लगाता हूँ ये देखें ये थोड़ा थिक हो गया। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि आगे हम कैसे अपनी प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बनाएं। ये देखें अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक हो गया डेज। ठीक है, डेज लिख देता हूँ। अब मैं ये वाला जो ऑप्शन है इसका यहाँ पे मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, जितना मुझे चाहिए। ये देखें 12 हो गया। और अगर मैं यहाँ पे इसको सेल को कलर करना चाहता हूँ, ये यहाँ पे होम टैब में फॉन्ट में ये देखें कलर का ऑप्शन जो है ये फिल कलर बॉक्स को करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो है ये टेक्स्ट को करेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये देखें इस पे मैंने अगर मैं यहाँ पे एरो ले आता हूँ ये देखें फिल कलर द बैकग्राउंड ऑफ सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर लाता हूँ फिल कलर चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पे येलो है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं कहता हूँ ग्रीन कर देता हूँ। मैंने ग्रीन कर दी, ये देखे ये ग्रीन हो गया। अब मैं कहता हूँ ये रेड हो जाए, ये जो डेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आके मैं रेड कर दूंगा। ये देखें डेज, तो ये हमारी एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन बन जाएगी। ठीक है, तो आगे हम जाते हैं कि हम आगे मजीद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट कलरिंग और हमने ये जो सेल कलरिंग है ये सीख लिया। टेक्स्ट अलाइनमेंट हम कैसे करेंगे कि किस तरह से हम टेक्स्ट को मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसका बॉक्स थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं आर्ट प्लस एंटर प्रेस करूंगा तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्यूसडे में आके भी मैं आर्ट प्लस ये कर दूं, ठीक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आगे मैं जितना भी अगर अपना ये साइज इसका विड्थ बनाना चाहता हूँ तो ये भी मैं आपको सिखाता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे अगर ये वाले जो ऑप्शन है ना ये आपको आपके ये जो मंडे को है एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर होगा नीचे होगा। अब मैं इसको ना मैं दोबारा थोड़ा बॉक्स बड़ा करना चाहता हूँ, आर्ट प्लस एंटर से मैं थोड़ा बॉक्स बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, आर्ट प्लस एंटर से ही नीचे आएगा, ये देखें। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे मैं ये जो है ना ये तो साइड वाइज है, अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा तब ये होंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ से मैंने पकड़ के विड्थ बढ़ा दी। अब मैं ये प्रेस करता हूँ, ये देखें ओके हो गया।
यहाँ पे आगे हम और सीखते हैं कि हम कैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट के अलावा हम बैकग्राउंड, हाँ बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि यार हम वर्किंग कर करके थक गए, यहाँ पे मैं ना ये जो वाइट वाइट है इसके बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर लाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ठीक है, इंसर्ट में जाऊँगा, ठीक है, सॉरी मैं एक मिनट, हाँ पेज लेआउट में जाऊंगा। अगर मैंने बैकग्राउंड, ये जो शीट है ना, मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई पिक्चर बैक लग जाए ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं वर्किंग करने में मुझे आसानी हो और अच्छा फील हो, तो मैं पेज लेआउट में जाऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पेज सेटअप में बैकग्राउंड है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऑनलाइन कर रहा है, लेकिन ऑनलाइन मुझे पिक्चर नहीं चाहिए, मैं वर्क ऑफलाइन कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से पिक्चर उठानी है अपने पीसी से, ठीक है। अगर मैं डाउनलोड में जाऊं, अगर मेरे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हों तो मैं उधर उसमें ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ये तो ये देखें, ठीक है, ये बैकग्राउंड पे मैंने पिक्चर लगा दी, ठीक है। अब मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है काम करने का तो मैंने ये हटा दी, लेकिन अगर कंट्रोल जी करूंगा तो अंडू हो जाएगा वर्क, तो मैं कंट्रोल जी करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं बैकग्राउंड नहीं लगाना चाह रहा, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड रिमूव करने का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया। अब आगे जाते हैं ग्रिड लाइंस में। ग्रिड लाइंस में क्या होता है? ग्रिड लाइंस में होता है कि पेज लेआउट ऑप्शन में हम ग्रिड लाइंस को कैसे लगा सकते हैं ताकि हमारे जो है ये देखें, ये आप शीट देख रहे हैं, ठीक है, ये जो लाइंस हैं, मैं कहता हूँ यार ये लाइंस मुझे इरिटेट कर रही है, मुझे ये लाइंस नहीं चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ये क्लोज करता हूँ, नई वर्कबुक ओपन करता हूँ, ठीक हो गया। और नई वर्कबुक में मैंने यहाँ पे लिखा है डेज, डेट, सब्जेक्ट, ठीक है, और टेस्ट, ऐसे वर्डिंग मैंने लिख दी। अब ये देखें, यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ। अब ये देखें, मैं कहता हूँ यार मैं काम तो यहाँ पे कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल डेज मैंने लिख दिया मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आ गया, डेट मुझे, मैंने अभी की डेट लिखनी है तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये देखें डेट और टाइम आ गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये देखें मुझे डेट और टाइम लिखनी है, ठीक हो गया। अब देखें डेट, अच्छा ये फार्मूला मैं बाद में आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ये देखें, मैंने डेट ले आया, कैसे, नाउ, मैंने एक और बताया था आपको, इज इक्वल टू टुडे, ठीक हो गया। टुडे से डेट आ गई और नाउ से टाइम भी साथ में आता है, ठीक है। तो मुझे डेट चाहिए तो मैं टुडे वाला फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है, ओके हो गया। ये देखें इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये देखें ये सारा आ रहा है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया कि IT FEQN, टॉपिक यहाँ पे लिख दिया। अब मैं कह रहा हूँ यार ये शीट्स ये जो है ना, ये मैंने ग्रिड लाइन हटानी है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि ग्रिड लाइन जो है वो पेज लेआउट में ग्रिड लाइंस में होगा। पेज लेआउट पे मैं जाता हूँ, ठीक है, पेज लेआउट पे गया, यहाँ पे मैं ग्रिड लाइंस है, व्यू है, मैं व्यू को हटा दूंगा तो ये देखें ये अब वही सेल्स आ रहे हैं, लेकिन मेरा काम जो है ये थोड़ा वो हो रहा है ताकि मैं ग्रिड लाइंस को नहीं देखना चाह रहा, तो ये वैसे ही अब हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको भी ठीक करना चाहता हूँ तो ये मैंने होम में जाके इसको मैंने आपको सिखाया कि यहाँ पे सेंटर में कर दिया, इसको मैं सेंटर में करना चाहता हूँ, ये भी मैंने सेंटर में कर दिया, इसको मैं सेंटर में करना चाहता हूँ, ये भी सेंटर में कर दिया, तो ये ओके हो गया। तो ये ग्रिड लाइंस को रिमूव करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब मैंने मैंने ग्रिड लाइन को व्यू करना है, ठीक है, यहाँ पे जाऊंगा व्यू क्लिक करूंगा। अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो मैं Ctrl+U प्रेस करूंगा तो ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। अब मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, इसको Ctrl+B करूंगा तो ये बोल्ड हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ये देखें, आप यहाँ से भी कर सकते हैं होम टैब में फॉन्ट से, ठीक है। इटैलिक करना चाहता हूँ Ctrl+I कर दिया, लेकिन यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये Ctrl+U B और ये I शॉर्ट फॉर्म्स है, शॉर्ट कीज है।
ठीक हो गया, ये भी हमें पता लग गया। अब हमने ये जो अपने रोटेट करना सीखना है, वर्टिकल रोटेट करना सीखना है, अप रोटेट करना सीखना है, तो ये हमने कैसे करना है, ठीक है। रोटेट करने का तरीका, होम में गए, पहले मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर से मैं इसका बॉक्स बड़ा कर देता हूँ, और इसको भी ये देखें, ये बॉक्स बड़ा हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से भी इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से आप पकड़ के कर सकते हैं। और अगर मैं इसको अब होम टैब में आ गया, इसको यहाँ पे ये देखें, मैं कहता हूँ क्लॉकवाइज, ये देखें यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जैसे आपकी प्रेजेंटेशन हो, जैसे आपकी असाइनमेंट हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। ओके हो गया, ये देखें। अच्छा, इसके बाद अगर आप ये वाले यूज़ करते हैं तो ये देखें, ये आपके जितना आपने राइट लेफ्ट लेके जाना है ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ पे एरो करें तो इंक्रीज इंडेंट है, मूव राइट, और ये लेफ्ट, ये यहाँ से यूं आता जाएगा, जहाँ पे आपने फिक्स करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडेंट इंक्रीज करने का भी डिक्रीज करने का भी बता दिया। एडिटिंग डाटा, मर्ज कैसे करना है, अब मैं कहता हूँ ये दो जो सेल्स है ना ये मर्ज हो जाए, मैं मर्ज पे क्लिक करूंगा तो ये ओके करूंगा तो ये एक ही सेल बन जाएगा। अब मुझे एक ही सेल में वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये डाटा वाला जो है ये वाला तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैं ये एक ही करना चाहता हूँ, मर्ज सेल करूंगा, ओके करूंगा तो ये एक ही बॉक्स बन जाएगा, लेकिन हमारा डाटा खराब ना हो। तो हमें चाहिए कि हम जब भी वर्किंग करें तो ये वर्किंग करने से पहले मैं कहता हूँ ये 3 सेल में मैंने लिखना है डाटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ टॉपिक के, ये मर्ज करूंगा, पहले इनको मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा टेस्ट सेशन, तो ये देखें ये एक ही बॉक्स में आएगा, मर्ज हो गए सेल्स, ठीक है। और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये देखें अब ये ऊपर वाला आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर नीचे होगा और ये साइड वाइज होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने होम टैब में ये अलाइनमेंट सीख लिया है, ठीक है, और मर्ज करना सीख लिया सेल्स को। चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम, विड्थ कैसे, हमने कॉलम की दो तरीके हैं, ठीक है, एक थोड़ा सा मुश्किल, एक थोड़ा सा आसान, हमने दोनों सीखने हैं। तो कैसे, हमने पेज, यहाँ पे मैं आ गया हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और वेडनेसडे लिखता हूँ, वेडनेसडे, यहाँ पे मैंने लिखा है। अब एक तो मैं यहाँ से भी एरो को पकड़ के ये देखें ये विड्थ इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक हो गया, ये वाली। अब मैं अगर इसको यहाँ पेज लेआउट में आऊं तो यहाँ पे पेज लेआउट में आऊं तो यहाँ पे ये देखें फॉर्मेट में आपने जाना है, ठीक है, ये आप आए यहाँ पे, कैसे फॉर्मेट सेल्स में जाना है, होम टैब में, ठीक है, और कॉलम इंक्रीज करना है। होम में मैं आया और यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल आ गया, ठीक है, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट आया, और रो हाइट है, यहाँ पे रो कॉलम विड्थ है। तो मैं अगर कॉलम विड्थ को इंक्रीज करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं अगर 15 लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये देखें यहाँ पे इंक्रीज हो गया, लेकिन यहाँ से मैं खुद अपने मुताबिक भी कर सकता हूँ, यहाँ पे ऊपर विड्थ शो हो। इसी तरीके से मैं होम में आके फॉर्मेट में आके अगर रो की हाइट इंक्रीज करना चाहता हूँ, या 20 लिख दी मैंने तो ये इंक्रीज हो गई, ठीक है, ठीक है, इंक्रीज हो गई। लेकिन मैं यहाँ से पकड़ के भी इसको कर सकता हूँ जैसे मैंने करना है, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। ये क्लिक किया और मुझे इसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ठीक हो गया, ये देखिए। और बाकी आपने जैसे सेट करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारी वर्किंग अच्छी हो गई। तो ये हमें इंक्रीज करने का भी तरीका पता लग गया। अब आगे हम जाते हैं, ये कह रहे हैं कि ऑटो फिट हमने कैसे करना है। सेम ऑटो फिट करना है तो यहाँ पे मैं अगर वेडनेसडे लिखता हूँ तो ये देखें, इसको हमने होम टैब में जाना है, उसी फॉर्मेट में जाना है। ऑटो फिट कहाँ पे, यहाँ पे है। लेकिन ऑटो फिट का एक और तरीका मैं अब बता देता हूँ। अब मैंने इसके साथ यहाँ पे वेडनेसडे एक और लिख दिया है, तो मैं अब ये ऑटो फिट करके वहां पे जाके ऑटो फिट करने से अच्छा यहाँ पे आए इसी के ऊपर और डबल क्लिक कर दें, तो ये ऑटो फिट खुद ही हो जाएगा, ठीक है, डबल क्लिक से ऑटो फिट हो जाएगा, ठीक है, हो गया।
तो जल्दी जल्दी हम काम करना सीखेंगे। चेंज द हाइट ऑफ द रो, ये भी हमें पता लग गया, ठीक हो गया। सैंपल कैसे पुट करना है, सैंपल जो पुट करना है, सैंपल्स इंसर्ट के फोल्डर में जाएंगे, वहां पे सैंपल होगा, ठीक है। इंसर्ट में आए तो ये देखें, एक तो इक्वेशंस है, अगर हमने कोई पेपर वगैरह असाइनमेंट बनानी है तो ये इक्वेशंस हम डाल सकते हैं, ठीक है। ओके हो गए, ये सारे इक्वेशंस है। और अगर हमने सैंपल्स डालने हैं, मैं यहाँ पे आऊंगा और इंसर्ट में जाऊंगा, सैंपल, ये देखें सारे सैंपल्स मौजूद हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी सैंपल लगा सकते हैं, ठीक हो गया। प्लस माइनस मैं इंसर्ट करूं, ठीक है, ओके हो गया। ये देखें, ये 4 प्लस माइनस, ठीक है। तो ये सैंपल भी आप लगा सकते हैं। सैंपल कैसे, इंसर्ट फोल्डर में यहाँ पे सैंपल, इक्वेशन के नीचे सैंपल्स आप फिट कर सकते हैं। नीचे आता हूँ, मजीद फाइंड एंड सेलेक्ट में कैसे करना है, रिप्लेस कैसे करना है, ये बताता हूँ। अब मैं एक नई वर्कबुक ओपन करूंगा ताकि आपको इजी हो समझने में। मैं यहाँ पे आ गया वर्कबुक में और यहाँ पे मैंने लिखा मंडे, ट्यूसडे और यहाँ पे मैंने फ्राइडे लिख दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी मंडे आए, ठीक है। अब मैं कैसे करूँगा, इतना ज़्यादा डाटा जब होता है तो ये चीज़ें करनी पड़ती है। वैसे तो अभी मैं टाइप कर दूँ मंडे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ज़्यादा काम है, तो मैं इधर जाऊँगा, ये देखें फाइंड एंड सेलेक्ट में, कैसे, होम टैब में, होम टैब में गए, एडिटिंग में गए, फाइंड एंड सेलेक्ट में गए, फाइंड रिप्लेस, फाइंड से तो फाइंड हो जाएगा कि कौन सा वर्ड आपने फाइंड करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मंडे, ठीक है। तो ये फाइंड ऑल करूंगा तो ये कहेंगे ये देखें ये मंडे यहाँ पे लिखा है। अगर ज्यादा सारा डाटा यहाँ पे शीट में होगा तो आपको फाइंड करने में आसानी होगी। अब मैं कहता हूँ यहाँ फाइंड में रिप्लेस में गया और यहाँ मैं कहता हूँ यार मंडे की जगह ना मैं संडे लिखना चाहता हूँ, मंडे नहीं लिखना चाहता, तो मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा। ये देखिए ओके हो गया, मंडे की जगह संडे आ गया। तो जहाँ जहाँ मंडे होगा वहाँ पे संडे हो जाएगा। जब आपका ज़्यादा काम ज़्यादा होगा तो आपको ये चीज़ें करने में बहुत अच्छा खासा टाइम नहीं लगेगा, बल्कि बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ें पता लग गई। व्यूइंग डाटा, ये हम देखते हैं व्यूइंग डाटा में क्या क्या है। एक मिनट, अच्छा, शो और हाइड कॉलम रोज, ठीक है। ये हमने कॉलम्स रोज कैसे हाइड शो करने। Select the row or columns that you would like to hide. Select format in the cells group on the home tab. ठीक है, हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे मैं मंडे लिखता हूँ। क्या कह रहे हैं, फॉर्मेट इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब, ठीक है। कैसे जाएंगे, होम टैब में, ठीक है, सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट, पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में गए हम और ये देखें यहाँ पे हमने देखे, इन्होंने बताया कि क्लिक हाइड रोज और हाइड कॉलम्स अंडर द हाइड अनहाइड, ठीक है, ठीक हो गया। हाइड अनहाइड यहाँ पे आ गए हम, हाइड रोज हाइड कॉलम ये सारे हैं। हाइड रोज कर दिया तो ये देखें रो हाइड हो गई, जो यहाँ पे 4 के बाद 5 थी। मैंने Ctrl+G किया, अंडू कर दिया, फॉर्मेट पे आया दोबारा और मैं अब यहाँ पे हाइड कॉलम करना चाहता हूँ। ये देखें यहाँ पे जो सी के बाद डी वाला कॉलम था वो हाइड हो चुका है, ठीक है। अब दोबारा आ गया, अंडू करने से अगर मैं यहाँ पे दोबारा फॉर्मेट में जाता हूँ और हाइड अनहाइड में जाता हूँ और यहाँ अनहाइड कॉलम कर देता हूँ, ये दोबारा आ जाएगा। तो ये हमें पता लग गया कि हाइड अनहाइड कैसे हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं क्विकर। ये वही चीज है जो कि हमने पढ़ लिया, ये दूसरा तरीका बता रहे हैं लेकिन हमने आसान तरीका पढ़ लिया। फ्री स्पैन्स, क्लिक फ्री स्पैन्स विद इन द फ्री स्पैन्स टू लॉक रो, सेलेक्ट द रो ब्लॉक बिलो द रो यू विश टू रिमेन विजिबल, ठीक है। फ्री स्पैन क्या होता है, क्लिक फ्री स्पैन्स विद इन द विंडो ग्रुप ऑन द व्यू टैब। व्यू टैब में हमने जाना है, विंडो ग्रुप में जाना है
और ये देखें फ्री स्पैन्स है। फ्रीज अ पोर्शन, अब जब आपको एमसीक्यू या कोई टेस्ट भी आएगा ना तो आपने देखना है, इस पे एरो रख के आपको ज्यादा अच्छा पता लग जाता है। फ्रीज अ पोर्शन ऑफ द शीट टू कीप इट विजिबल व्हाइल यू स्क्रॉल थ्रू द रेस्ट ऑफ द शीट। ठीक है, कैसे विजिबल रखना है? दिस इज यूजफुल चेकिंग आउट डाटा इन अदर पार्ट्स ऑफ योर वर्कशीट विदाउट लूजिंग योर हेडर और लेबल्स। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने कैसे विजिबल रखना है ताकि हम दूसरे कॉलम और शीट चेक करते रहें। सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट एक्शन, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, फ्रीज टू रो और फ्रीज पेन्स। कैसे हमने करना है इसको आप देखते हैं। फ्रीज पेन को गए फ्रीज पेन्स, कीप रोज एंड कॉलम्स विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल्स। मैं ये क्लिक करूंगा, ये देखें रोज एंड कॉलम्स विजिबल हैं। ठीक है, अब मैं कंट्रोल अंडू करता हूँ, फ्रीज पेन में आता हूँ, कीप द टॉप रो विजिबल। ठीक है, ये देखें टॉप रो विजिबल है। ठीक हो गया। फ्रीज पेन्स, ये फर्स्ट कॉलम विजिबल, फर्स्ट कॉलम विजिबल है। ठीक है, बाकी वर्कशीट पे काम कर सकते हैं। क्लिक फ्रीज पेन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये इन्होंने किया है, तो ये देखें 1 से 13। ठीक है, टू अनफ्रीज पेन्स। ठीक है, अनफ्रीज, क्लिक द फ्रीज पेन्स विंडो, सेलेक्ट अनफ्रीज पेन्स। ठीक है, अनफ्रीज भी ऐसे ही करना है। मैं इधर फ्रीज पेन्स में आ गया और ये आपका अनफ्रीज, ये देखें फ्रीज पेन्स विंडो, व्यू टैब में, विंडो में सिलेक्ट अनफ्रीज पेन्स। यहाँ पे अनफ्रीज पेन्स भी हो सकता है। ठीक हो गया। अगर आपने इसको फ्रीज नहीं करना और बाकी शीट पे वैसे ही वर्किंग करनी है। ठीक है, ये हाइड है, अनहाइड है। ये शीट आपकी हाइड और अनहाइड हो सकती है। फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ठीक हो गया। आगे देखते हैं हम स्प्लिटिंग पेन्स क्या होता है। ठीक है, स्प्लिटिंग पेन्स जो होता है समवेयर इन कॉलम ए स्प्लिट इनटू कॉलम। ठीक है, क्लिक स्प्लिटिंग पेन्स, क्लिक स्प्लिट और इन द विंडो ग्रुप ऑन द व्यू टैब। व्यू टैब में हमने विंडो ग्रुप में स्प्लिट ऑप्शन पे जाना है। व्यू टैब में जाएंगे हम विंडो ग्रुप में जाएंगे और स्प्लिट में जाएंगे। तो ये स्प्लिट और हाइट का मैंने अभी किया था, लेकिन ये देखिए स्प्लिट हो गया, ये बिल्कुल अलग हो गया आपका। ये देखिए बिल्कुल अलग हो गया एक पेन। ठीक है, समवेयर इन कॉलम ए स्प्लिट इनटू 2 हॉरिजॉन्टल पेन्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनकी एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे पेन्स को स्प्लिट करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर दी। ये देखें जहाँ पे आप कहेंगे तो ये स्प्लिट कर देगा। ये देखें ऑप्शन में, ये देख रहे हैं, इसमें देखें तो जहाँ पे आपको जगह चाहिए होगी तो पेन्स को स्प्लिट कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे रो को कैसे करना है, कॉलम को करना है, फर्स्ट कॉलम को करना है, किस को अलग करना है। जब आप डाटा यहाँ पे टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेडनेसडे लिख दिया, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं स्प्लिट ऑप्शन प्रेस करता हूँ तो ये देखें ठीक हो गया। ये देखें पेन्स और शीट्स अलग अलग हो रही हैं। जब आपका वर्किंग होगा तो आराम से होगा। हाइड वर्कशीट्स, हाइड का मैंने अभी आपको बताया। वर्कशीट को हाइड करने से ये देखें व्यू टैब में हाइड करेंगे तो ये वर्कशीट हाइड हो जाएगी, अनहाइड हो जाएगी। ठीक है, ओके कर देंगे, अनहाइड होगी। ठीक हो गया, आगे देखते हैं। हाइड का हमने पता लग गया कि हाइड कैसे। हाइड वर्कबुक्स, ये वही चीज़ है, हमने वर्कबुक हाइड और अनहाइड कैसे करनी। कस्टम व्यूज, अरेंज डिस्प्ले एंड प्रिंट सेटिंग एज यू विश देम टू सेव्ड। कैसे अरेंज करना है? क्लिक कॉलम व्यूज इन द वर्कबुक व्यूज। ठीक है, कस्टम व्यूज इन द वर्कबुक व्यूज ग्रुप ऑन द व्यू टैब। व्यू टैब में हम गए, यहाँ पे हम वर्कबुक व्यूज में गए और ये देखें कस्टम व्यूज में गए। अब मैं यहाँ पे एक नई वर्कबुक ओपन करना चाहता हूँ ताकि काम इजीली समझ आए आप लोगों को। यहाँ पे मैं आ गया और मैं व्यू टैब में आ गया। कस्टम व्यूज को मैं लाना चाह रहा हूँ। ये देखें कस्टम व्यूज के ऑप्शंस हैं। टाइप अ नेम ऑफ द व्यू इन द नेम बॉक्स देन क्लिक ओके। कैसे किया इन्होंने कस्टम व्यूज, और यहाँ पे
ऐड किया है। ऐड इन्होंने क्या किया है, आई कैप V1 प्रिंट सेटिंग हिडन रोज और ये सारा ओके कर दिया है। और क्लिक कस्टम व्यूज ऑन द व्यू टैब, ठीक है। टू अप्लाई, पहले हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, आई कैप लिख दिया मैंने, ओके कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं टू अप्लाई कस्टम व्यूज इन द वर्कबुक व्यूज ग्रुप, ठीक है। डबल क्लिक द सेव व्यू यू विश टू अप्लाई, क्लिक कस्टम व्यूज इन द वर्कबुक व्यूज ऑन द ग्रुप व्यूज। कस्टम व्यूज मैंने ओके किया, ठीक है। डबल क्लिक किया इसको, या मैं इसको शो करूंगा, तो आगे पढ़ते हैं। शो को अप्लाई किया, डिलीट एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, कस्टम व्यूज। कस्टम व्यूज क्यों यूज होते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर दूं। यहाँ ऊपर आते हैं हम। You can save specific display settings such as hidden column, filter, setting, row, height, custom. These can be later reapplied to quickly restate the same setting to that worksheet. हमने जल्दी के लिए कोई स्पेसिफिक हमने हिडन कॉलम्स में वर्डिंग टाइप करनी है ताकि हमारी वो बाद में काम आ सके। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ लाइब्रेरी ऑफ मल्टीपल कस्टम भी हम यूज कर सकते हैं। अरेंज डिस्प्ले एंड प्रिंट सेटिंग एज यू विश देम टू बी सेव्ड इन अ पार्टिकुलर, ठीक है। हमने उसको यूज करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने कस्टम व्यूज के लिए यूज किया हुआ है, और कस्टम व्यूज को मैं ऐड और डिलीट भी कर सकता हूँ। क्लोज कर दिया, यहाँ पे मैं इस पे, और ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम एरो ले आए तो ये क्या कहता है, Save your current display and print settings as a custom view that you can quickly apply in the future, ठीक है। इसका ज़्यादा यही काम है बस कि हमारे एक जो वर्ड्स हैं वो सेव रहेंगे जो कि हम यूज़ कर सकते हैं आगे, ठीक हो गया। हम अपने आगे यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर के वर्किंग के लिए। आगे देखते हैं। ये डिलीट करना सिखाया, कॉपी एंड मूविंग डाटा, ये बहुत आसान है। कॉपी कैसे करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मंडे लिखा तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस C कर दिया और यहाँ पे आ गया कंट्रोल प्लस V कर दिया। कंट्रोल प्लस V पेस्ट के लिए होगा, कंट्रोल प्लस C कॉपी के लिए होगा, ठीक हो गया। ये बहुत इजी है। और कट करना है तो यहाँ पे मैं आ गया कंट्रोल प्लस X और यहाँ पे कंट्रोल प्लस V, तो ये कट होके पेस्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, मैं आज अपना टॉपिक बस ख़त्म करने वाला हूँ। आवाज़ रुक रही है, सकलैन कह रहा है। सेलेक्ट द डेस्टिनेशन, ये कंट्रोल प्लस V C और कट का शॉर्ट कीज है, ये आपको मैंने बता दिया, ये बहुत इजी है, ठीक हो गया। तो आज हम अपना टॉपिक यहीं तक ख़त्म करते हैं ताकि हमारा आहिस्ता आहिस्ता ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और हम आगे देखेंगे कि कुछ और चीज़ें हैं और हम एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं, अभी काफ़ी एडवांस। चले हम फॉर्मेटिंग नंबर्स तक पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा रह गया है बस ताकि ये भी आपको समझ आ जाए। ये कंट्रोल प्लस V, कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस X कॉपी पेस्ट और कट के लिए। अब ये कह रहे हैं कट स्पेशल क्या होता है। डबल क्लिक द सेल दैट कंटेन्स द डाटा यू विश टू मूव, यूज द माउस टू सिलेक्ट द कलेक्टर्स यू वांट टू मूव, कंटिन्यू एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, ठीक है। वो तो आप इससे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ओपन किया और ये देखें, मैं इस पे डबल क्लिक करके यहाँ पे आता हूँ तो ये, अच्छा ये देखें यहाँ पे ये चीज़ बनी हुई है। मैं ये नीचे ले आता हूँ तो ये ट्यूसडे, ये तो मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था। अब ये डाटा है और मैं इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे ले आता हूँ, ये कट हो जाता है, ठीक है। तो ये कट स्पेशल है। डबल क्लिक किया, मूव, 1 मिनट, डबल क्लिक 1 मिनट, डबल क्लिक करके ये देखें, ये आपका यहाँ भी आ सकता है। कट स्पेशल करना है हमने,
इसको हम देखते हैं यहाँ से, ये देखें पेस्ट स्पेशल, ये देख रहे हैं हमने यहाँ पे कॉपी किया है, यहाँ पे हम आते हैं Ctrl+V और यहाँ पे हम पेस्ट ऑप्शंस में भी आ सकते हैं। ये कैसे पेस्ट करना है, पेस्ट किया, ये पेस्ट स्पेशल ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, खुद ही ऑप्शन शो हो जाते हैं। ओके हो गया, कट स्पेशल पेस्ट स्पेशल पता लग गया। और ये वही है, इफ यू कॉपी सेल्स फ्रॉम A1 to A4 and paste special with the transport setting to destination cell 1, the paste will populate cells C1 F1। ये एग्जांपल है जो कि मैंने आपको दी है, ये वही एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा है। ये आप पढ़ लीजिएगा, अगर कोई भी चीज समझ ना आए तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मूव और कॉपी अ वर्कशीट, ठीक है, वर्कशीट कैसे कॉपी करनी है। सिलेक्ट द सोर्स वर्कशीट, क्लिक फॉर्मेट इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब, ठीक है। वर्कशीट ये वाली है, मजीद हमने क्रिएट कर ली, हमने होम टैब में फॉर्मेट ऑप्शन में जाना है, ठीक है, और सेल्स के ऑप्शन में फॉर्मेट में गए यहाँ पे, ठीक है। क्लिक मूव और कॉपी शीट, ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मूव और कॉपी शीट में आ जाते हैं, ओके करते हैं। तो ये कह रहे हैं शीट 1 शीट 2 है हमारे पास, मूव टू एंड, हमने क्या करना है, मूव सिलेक्टेड वर्कबुक, ये बुक 1 है हमारे पास, ओके हो गया। फॉर्मेट में आए और यहाँ पे मूव में आए, शीट 1 है हमारे पास, मूव टू एंड, ओके कर दिया। तो ये देखो शीट 2 पहले आ गई, शीट 1 एंड में मूव कर गई। तो जितनी भी आपके पास यहाँ पे शीट्स हैं उसको जहाँ पे भी कॉपी और मूव करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, होम टैब में आके फॉर्मेट में आके मूव और कॉपी, ताकि आप जैसी अपनी शीट्स तरतीब देना चाहें तो दे सकें, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दी। तो कल से हम फॉर्मेटिंग नंबर्स की तरफ आएंगे। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है और मैं अपलोड कर दूंगा, और कोई भी सवाल हो आप ग्रुप में ज़रूर पूछिएगा या कमेंट में कर दीजिएगा ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ। ओके।